बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये कहावत तो सबने सुनी है ना। लेकिन क्या इसका मतलब किसी को पता है? क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों ऐसा लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों लोग ऐसा कहते हैं और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद अजीत में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इम्प्रेशन है वो कैसे फॉर्म होता है और कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, यानी कि उस पर असर डालते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक पर्सन में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और ये दोनों क्वालिटीज़ डिफाइन करती हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज़ ही उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करें, बल्कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो पर्सन किस पर्टिकुलर टाइम पे अपने क्वालिटीज़ को, नेगेटिव या पॉजिटिव क्वालिटीज़ को शो कर रहा है। वो टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी टाइम पे ही हमारा जो इम्प्रेशन है वो बेस्ड होता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से इफ़ेक्ट हैं जो हमारे इम्प्रेशन को, हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं या उस पर असर डालते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी इम्प्रेशन को फॉर्म करने में दो तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। पहला जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है प्राइमेसी इफ़ेक्ट और दूसरा जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है रिसेंसी इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हम प्राइमेसी इफ़ेक्ट की बात कर लें। प्राइमेसी इफ़ेक्ट में ये कहा गया है कि अगर आपको किसी भी पर्सन के कुछ क्वालिटीज़ बताई जाएं, कुछ क्वालिटीज़ के सीक्वेंस बताए जाएं, अगर शुरू में मैं उसके कुछ बैड क्वालिटीज़ बताऊं और अंत में कुछ और क्वालिटीज़ बता दूं, तो उसका जो इम्प्रेशन होगा वो बैड बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि शुरू में मैंने उसकी बैड क्वालिटीज़ बताई। इसी इफ़ेक्ट को हम प्राइमेसी इफ़ेक्ट कहते हैं, यानी कि जो क्वालिटीज़ हमें पहले बताई जाती हैं उनका असर हमारे दिमाग पे, हमारे कॉग्निशन पे, हमारे मेमोरी पे जल्दी पड़ता है। उन चीज़ों को हम जल्दी पकड़ लेते हैं, तो हमारा इम्प्रेशन उन्हीं के हिसाब से बन जाता है। तो इसी सिचुएशन को, इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। अब बारी आती है रिसेंसी इफेक्ट की। रिसेंसी इफेक्ट में क्या होता है? अगर मैं किसी भी पर्सन के कुछ क्वालिटीज़ बताऊं, जैसे मैंने प्राइमेसी इफेक्ट में बताया था, लेकिन सीक्वेंस उल्टा कर दूं, जैसे शुरू में मैं उसके अच्छे क्वालिटीज़ बताऊं और लास्ट में जाके उसके कुछ बैड क्वालिटीज़ बताऊं। शुरू में कुछ और क्वालिटीज़, बीच में कुछ और क्वालिटीज़ और लास्ट में बैड क्वालिटीज़। तो क्या होता है रिसेंसी इफेक्ट में, लास्ट के जो क्वालिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा असर कर देती हैं किसी भी पर्सन के इम्प्रेशन के फॉर्मेशन में। प्राइमेसी इफेक्ट में शुरू के कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज़ हमारे मेमोरी में बैठ जाते हैं, स्टक कर जाते हैं, और रिसेंसी इफेक्ट में लास्ट के कुछ क्वालिटीज़ हमारे ब्रेन में, हमारे मेमोरी में स्टक कर जाते हैं। ऐसा पढ़ाई में भी होता है। जब हम कोई क्वेश्चन याद करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो शुरू में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, वो हमें जल्दी याद हो जाती है और बीच के इन्फॉर्मेशन गायब हो जाते हैं और लास्ट वाले इन्फॉर्मेशन जल्दी याद हो जाते हैं। जैसे अगर किसी का मोबाइल नंबर है तो शुरू में लोग याद रखते हैं, अच्छा शुरू में ये नंबर था, लास्ट में ये था, बीच में क्या था नहीं मालूम। तो प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे, इसी प्राइमेसी इफेक्ट के बेसिस पे ही कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि प्राइमेसी इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो आप अगर किसी के सामने पहली बार जा रहे हो, आपका प्रेजेंटेशन अगर पहली बार हो रहा है, तो आप जिस तरह से शो करोगे अपने आप को
सामने वाले के सामने आपका इंप्रेशन, आपका इमेज, आपकी क्वालिटीज, आपकी पर्सनालिटीज, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स उसी हिसाब से बन जाएगा। तो कोशिश करिए कि किसी के सामने जब पहली बार जाइए तो अपना इंप्रेशन अच्छा करके जाइए। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है, हमने पर्सनालिटी पे बात की, हमने एटीट्यूड पे बात की है, हमने ईगो पे बात की है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग पे बात की है, पर्सनालिटी कैसे इम्प्रूव करें इस पे बात की है। उसके सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे हट के टिप्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।